बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम अपने फेसबुक पेज पर लाइव और मैं हूं रुखशान मीर। आज की सूरत हाल ऐसी लगती है जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ व मुकाबला कौमी एहतसाब ब्यूरो। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद नवाज शरीफ ने आज ये मुतालबा किया है कि नैब के चेयरमैन या शवाहिद लेकर आएँ या खुलेआम माफ़ी मांगें और मुस्ताफ़ी हो जाएं। उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचता। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने यह कहा है कि एहतसाब के नाम पर बनने वाला इदारा मेरे ख़िलाफ़ इल्ज़ामात का मोर्चा बन चुका है। मेरे ख़िलाफ़ मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जाती हैं, मेरी किरदार कुशी की जाती है और कोई कसर नहीं छोड़ी जाती कि किसी तरीके से नवाज शरीफ को बदनाम किया जाए। ऐसी बहुत सी बातें आज साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने की हैं, जिसका जवाब फिर चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने कुछ इस तरह दिया कि नैब का जो नोटिस था वो कोई डिनर का दावतनामा नहीं था। आपसे सवाल किया जा सकता है, अपने इख्तियारात में रहकर आपसे सवाल किया था कि आप बताएं कि आपने कौमी ख़जाने को कैसे इस्तेमाल किया और हमारा हक़ है कि हम जो मामलात हैं, जो ख़बरें हैं, उन पर नोटिस ले सकें। ये मामला क्या है? आखिर नैब और मुस्लिम लीग नवाज़ आमने सामने क्यों दिखाई देते हैं? गुज़िश्ता कुछ दिनों में ये हैपनिंग हुई है। ये हैपनिंग क्या है, ज़रा इस पर एक मरतबा फिर नज़र डालते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। हमारे साथ एनालिस्ट भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। नाज़रीन, 8 मई 2018 को कौमी एहतसाब ब्यूरो ने एक प्रेस रिलीज़ शाया की थी, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन्स पर। इस प्रेस रिलीज़ में कहा गया था कि नवाज शरीफ ने अपने टेन्योर में 4.9 बिलियन डॉलर की रकम भारत मुंतकिल की है और ये तमाम तर जो इसका रिकॉर्ड है वो वर्ल्ड बैंक की रेमिटेंस बुक में दर्ज है। माइग्रेशन एंड रेमिटेंस बुक में 2016 की जो वर्ल्ड बैंक की किताब है उसमें ये तमाम हक़ाइक़ दर्ज हैं। और नवाज शरीफ से अब नैब सवाल करता है कि उसने 4.9 बिलियन डॉलर किस्मत में भारत मुंतकिल किए, भारत की इकॉनमी को फ़ायदा पहुंचाया और जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी मज़ीद कमज़ोर हुई। 8 मई को ये प्रेस रिलीज़ नैब ने जारी की थी, जिसके बाद वर्ल्ड बैंक का स्टेटमेंट आ गया और वर्ल्ड बैंक ने नैब के इस प्रेस रिलीज़ की मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी। वर्ल्ड बैंक का कहना था कि हमारे पास ऐसे कोई हक़ाइक़ मौजूद नहीं। माइग्रेशन एंड रेमिटेंस बुक 2016 में किसी शख्स का नाम नहीं, किसी सियासतदान का नाम नहीं, बल्कि वो तो जो माइग्रेशन करने वाले लोग हैं और इससे मुतल्लिक हमारे पास वो रिकॉर्ड है। इस बात से उसका कोई लेना देना नहीं है। नैब ने फिर उससे क्लैरिफिकेशन की कि रोज़नामा औसाफ में, जो कि पाकिस्तान का एक रोज़नामा उर्दू अखबार है, उसमें एक कॉलम शाया हुआ था फरवरी 2018 में, जिसकी बुनियाद पर हमने नवाज शरीफ साहब को ये नोटिस जारी किया है। और फिर शाहिद खान अब्बासी साहब बोले नेशनल असम्बली के फ्लोर पर और आज नवाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट दिया जो आपके सामने अभी हमने आपको बताया। इस वक्त उसामा तैयब साहब, जो कि सीनियर एंकर पर्सन हैं, 7 न्यूज़ पर अपना करंट अफेयर्स प्रोग्राम करते हैं और करंट अफेयर्स पर, न्यूज़ पर गहरी नज़र रखते हैं, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं, आपकी तबीयत अब कैसी है? आप खैर आफियत से हैं? आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, करम अल्लाह का। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे नाजरीन को। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। उसामा तैयब साहब, आप गहरी नज़र रखते हैं और प्रोग्राम्स भी करते हैं डेली बुनियाद पर 7 न्यूज़ पर। ये बताइए, जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट आ गया है नैब और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान, इसको किस तरह से देखते हैं आप? नवाज शरीफ साहब ने, जो नैब से गलती हुई 8 मई को जो प्रेस रिलीज़ उन्होंने जारी की, नवाज शरीफ साहब तो अब बज़िद हैं कि मेरी किरदार कुशी करता है नैब, मेरे पर कीचड़ उछालता है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और आज तो उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए, ये बयान में अपने ये भी कहा कि एहतसाब के नाम पर कायम होने वाला इदारा मेरे खिलाफ इल्ज़ामात का मोर्चा बन चुका है। ये मामला किस हद तक जा सकता है? चेयरमैन नैब ने तो माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। अच्छा मीर साहब, इस सारे मामले में जरा ये आप इस चीज को देखें कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब जिस दौर से गुजर रहे हैं वो उनकी जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर है और ये कोई पहली दफा उन पे दौर नहीं आया, 2 दफा पहले भी इसी दौर से वो गुजरे हैं और अब तीसरी दफा उनको इन तमाम मामलात का सामने। और गलतियां इनकी अपनी होती है। खुद ये जब खलाई मखलूक का जिक्र करते हैं तो वही खलाई मखलूक जो है उसके बारे में इमरान खान साहब ने जियो के इंटरव्यू में दिया, उन्होंने बात की, उन्होंने हामिद मीर को ये कहा कि जी इनको भी तो कौन लेकर आए थे, यही लोग लेकर आए थे। यानी इस बयानिए को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान रही है जो नवाज शरीफ साहब खलाई मखलूक की बात कर रहे हैं। आप जरा नैब के ऊपर आप आ जाएं, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े आप उसको, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है आर्टिकल 48 के अंदर, जिसके अंदर जो है वो आपका
प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर जो कि शाहिद तकान अब्बासी और खुर्शीद शाह साहब हैं, ये दो वो लोग हैं जिन्होंने एडवाइस करना होता है प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट ने जो है वो उसके ऊपर, क्योंकि प्रेसिडेंट हमारे मुल्क के अंदर एक रबर है, जो भी एडवाइस जाएगी उसको लीडर ऑफ द हाउस की जानिब से और अपोजिशन लीडर की तरफ से, वो उसके ऊपर जो है वो उस तरह से एक्ट करेंगे। अब जब ये कल शाहिद तकान अब्बासी ने अपनी जो स्पीच है उसके अंदर भी ये कहा कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने जो है वो जस्टिस जावेद इकबाल का नाम दिया नैब के चेयरमैन के लिए, तो अगर तो नैब अपने इल्जामात साबित करने में कामयाब नहीं होती, जो कि मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो बयानिया इस वक्त नवाज शरीफ साहब का उसके अंदर लग ये रहा है कि शायद सब उनके ऊपर केसेस बनाए जा रहे थे, किए जा रहे थे, तो नैब ने भी अपना एक रोल जो है वो प्ले करने की कोशिश की है। अगर तो वो इसके अंदर सक्सेसफुल नहीं होते तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा जो है वो सेटबैक होगा नैब के लिए, क्योंकि नैब से कोई भी खुश नहीं है। मीर साहब, आप बड़ा गहरा मुताला करते हैं, आप देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, या आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी पार्टी हो, तीनों नैब के किरदार से खुश नहीं है। एहतसाब का अमल आपने देखा केपीके में रोक दिया गया। जब ये नैब ने बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर, सिंध के अंदर शर्जील इनाम मेमन का केस कहाँ पर गया, वहाँ पर हामिद सईद काज़मी का केस कहाँ पर गया, वहाँ पर दीगर केसेस जो है वो इतने हैं, डॉक्टर आसिम वाला केस जो है वो सारे के सारे कहाँ गए। तो ये नैब जो है वो एक उनका जो रोल है वो काफी ज्यादा उसके अंदर इश्यूज हमें नजर आते रहे हैं माजी के अंदर भी। आप आके जो है वो ये बात कर रहे हैं, और अगर ये साबित नहीं करते तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ के जो बयानिया है उसको काफी ज्यादा तकवीयत मिलेगी इस सारे मामले से, और वो एक दफा फिर से जो है वो सड़कों पर आकर यही नारा लगाएंगे कि तमाम इदारे सिर्फ मेरे खिलाफ हुए हैं, तमाम इदारे जो है। तो नैब ने अगर ये इल्जाम लगाया तो अब उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी क्रेडिबिलिटी को जो है वो कायम रखने के लिए उनको इसको साबित भी करना पड़ेगा। तो उस तरफ आ जाए, आप नैब के ओवरऑल अगर आप किरदार पर देखें, जरा ये बताते हैं कि मुबैना तौर पर 8 लोगों के केसेस जो है वो बंद किए जा रहे हैं, और 8 लोगों का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से है। तो नैब जो है उसकी समझ से ये बाहर है। आप 2016 में उठाकर देख लें, वहाँ पे आपको इसहाक डार के खिलाफ केसेस बंद होते हुए नजर आएंगे जानिब से। वहाँ पर आपको जो है ये जो आपके वजीर थे राना मशहूद जो हैं, तालीम के वजीर जो है, उनके खिलाफ केसेस जो है वो आपको बंद होते हुए नजर आएंगे। तो नैब का किरदार तो काफी मशकूक रहा है। समझ नहीं आती कि कभी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाथ हल्का रख लेती है और कभी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर अपना दबाव बढ़ा देती है। तो मेरा ये ख्याल है कि आपके इस तज्जिए से मैं नवाज शरीफ साहब का ये जो बयान है इसको भी क्रेडिबल समझूं कि नैब एक आमिर का बनाया हुआ कानून है और सियासतदानों के गिर्द घेरा तंग करता है, फिर दुरुस्त कह रहे हैं? आपकी बात से ऐसा लगता है? देखिए, तो नवाज शरीफ साहब तो जो बयानिया रखा हुआ है वो अदालत के बारे में भी वो उसी बयानिया को लेकर के चल रहे हैं, वो फौज के खिलाफ भी उसी बयानिया के साथ जा रहे हैं, और वो आदिया के खिलाफ भी उसी बयानिया पर है, और वो नैब के साथ भी जो है वो उसी बयानिया के ऊपर है। नैब को अपनी क्रेडिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। नो डाउट जनरल मुशर्रफ ने जब नैब जो है वो उसके इदारे को कायम किया था तो उसका मकसद सिर्फ ये था कि अब देखिए इसका मतलब क्या है, कौमी एहतसाब ब्यूरो, एहतसाब कर रहा है लोगों का। तो कितने लोगों का एहतसाब हुआ है? आप मुझे बताएं कि वो जो आपके बलूचिस्तान वाले केस का क्या बना? आपके सिंध के अंदर इतने केसेस है, पंजाब के अंदर इतने केसेस है, केपीके के अंदर इतने केसेस हैं, किसी एक केस को भी आपने देखा है कि उन्होंने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है? तो नैब, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो अपना रोल प्ले कर रहा है वो सारे का सारा ये है कि वो किसी के ऊपर जो है वो अपना दबाव बढ़ा रहा है, किसी पे कम कर रहा है। सियासी मुकदमात ज्यादा हैं, सियासी एलिगेशन ज्यादा हैं, जबकि हकीकत से जो है वो उसका ताल्लुक सिर्फ उस वक्त साबित होगा जब किसी चीज को नैब साबित करने में कामयाब हो जाएगी। प्ली बार्गेन के ऊपर भी आप देखते हैं कि कितनी तनकीद हुई कि आपने जो है जी अरबों खरबों की आपने करप्शन कर ली, उसमें से आपने चंद % जो है वो हुकूमत खजाने में जमा करवा दिया। आप मौज करें, आप अयाशी करें। तो मेरे साहब, आप भी उठते हैं, मैं भी उठता हूँ, और उठ के हम भी कोई 2-4 खरब की जो है वो करप्शन कर लेते हैं और 1-2 अरब जो है वो हम इनको प्ली बार्गेन में दे देंगे। इस कानून को भी खत्म होना होगा, तहकीकात के दायरे कार को भी बढ़ाना होगा। सियासी तौर पर जो है वो ना मुकदमात बनाने चाहिए और ना ही एलिगेशन लगाने चाहिए किसी भी पार्टी पर, तब जाके जो है वो आपका एहतसाब होगा क्रॉस दी बोर्ड। अदरवाइज जो है वो बहुत जो है वो मुश्किल मरहला ये नजर आ रहा है इस वक्त इदारों के लिए भी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो जो है वो वैसे ही इस वक्त जो है वो काफी ज्यादा मसाइल का सामना किए हुए है, और मजीद उनके मसाइल जो है वो बढ़ेंगे अगर नैब अपने इस इल्जाम को साबित करने में कामयाब हो जाता है। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग आपने एनालिसिस किया है उसामा तैयब साहब। ये भी हमारे नाजरीन को बताइए कि आप अब नवाज शरीफ की पोजीशन क्या देखते हैं आने वाले इंतखाबात में? क्या इंतखाबात वक्त पर होंगे, और अब नवाज शरीफ की पोजीशन क्या रहेगी फ्यूचर में? विन विन कंडीशन में है नवाज शरीफ साहब। मीर साहब, इस वक्त नवाज शरीफ साहब अगर तो जेल जाते हैं तो भी सियासी शहीद बनेंगे, और चलें ये 5 साल नहीं तो अगले 5 साल जो है वो उनके लिए काफी अच्छे और मुबारक साबित होंगे जो सियासी तौर पर मैं देख रहा हूँ। और अगर नहीं जाते तो भी वो इस हद तक आवाम के अंदर जो है वो सरायत कर चुके हुए हैं कि उनको निकालना बहुत मुश्किल है, अनटिल अनलेस जो है वो
इंजीनियर धांधली ना की जाए। पंजाब के अंदर आप भी हलकों में जाते हैं, हम भी हलकों में जाते रहे हैं, वहां पर जाकर अगर आप कसूर के अंदर जैनब वाले वाकये से लेकर आप दीगर वाकयात तक चले जाएं, लोग यही कहते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन वोट हमने नवाज शरीफ को ही देना है, क्योंकि काम वो करवा रहे हैं, उनको सड़कें नजर आ रही हैं, उनको पुल नजर आ रहे हैं, उनको लोड शेडिंग खत्म होती हुई नजर आ रही है, उनको कराची के हालात बेहतर होते हुए नजर आ और रहे हैं। नाअहली के बाद तो ऐसे लगता है मजीद स्ट्रांग हुए हैं अवाम में नवाज शरीफ साहब। नाअहली के बाद ऐसे लगता है अवाम में मजीद स्ट्रांग हुए हैं पंजाब की अवाम में। कानून है ना जी, आपने अगर नाअहली के बावजूद जो है वो एक ऐसे शख्स को जिसको चोर डिक्लेयर कर दिया गया, चले मैं मानना चाहता हूँ उनको चोर डिक्लेयर नहीं किया गया, उनको सादिक और अमीन जो है वो नहीं रहे ये डिक्लेयर कर दिया, उसके बावजूद जो है एक झूठे शख्स को अगर आप पार्टी का सदर बनवा सकते हैं अपना एक बिल लाकर, तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें जो हैं वो हो सकती हैं। आप जरा उठा कर देखें 2000 से लेके आप आगे तक की चीजें जो है वो उठाकर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इनके ऊपर तो ताहियात पाबंदियां को लगना पहली जो है वो नई बात नहीं है, इनके ऊपर पाबंदियां भी लगती रही हैं, बहुत कुछ होता रहा है, लेकिन आइन और कानून जो है वो इनके घर की बांधी है। जब इनके पास मेजॉरिटी ज्यादा हो जाएगी अपनी मर्जी का ये आइन ले आएंगे। अभी भी जो है वो ये आर्टिकल 24 है आई गेस, मैं अगर गलत नहीं हूँ, जिसके तहत जो है वो एडवाइस करते हैं, ये शायद 48 है, मैं मिक्स कर रहा हूँ इसको चेक कर लीजिएगा, जिसके तहत जो है वो वज़ीर-ए-आज़म एडवाइस करेगा या पार्लियामेंट जो है वो आपकी मजलिस शूरा जो है वो एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को और आपको माफी मिल जाएगी। तो इनको माफी मिलने के चांसेस भी हैं, क्योंकि अगर आगे जो इंटरिम सेटअप आ रहा है उसके अंदर जो वज़ीर-ए-आज़म होंगे आप जानते हैं कि वो सवाबदीद होगी आपके वज़ीर-ए-आज़म की और आपके खुर्शीद शाह साहब की। ये दो लोग जो है वो फैसला करेंगे निगरान सेटअप का भी, उसके अंदर इनकी अपनी का बंदा आ जाएगा तो उससे जो है वो ये एडवाइस करवा लेंगे प्रेसिडेंट को और अपनी सजा जो है वो माफ करवा लेंगे। तो इतना कोई इनके लिए जो है वो मुश्किल काम नहीं है। सलमान अकरम राजा जैसे लोग इनके पास हैं जो बड़ा अच्छा केस को जो है वो लेकर चलते हैं और आइन और कानून की बहुत सी शिक्कें ऐसी हैं जिसको आप जब मैं नहीं जानते और वो अपने फायदे के लिए उनको सामने लाकर उससे जो है वो फायदा उठा सकते हैं। तो आप समझते हैं कि आइन की भी शिक्कें भी फिर तब्दील होनी चाहिए, एहतसाब का अमल अगर फेयर तरीके से लेकर चलना है तो? मैं जितना आपका सवाल सुन पाया हूँ कुछ डिस्टॉर्शन की वजह से मैं समझ नहीं पाया। तो आइन और कानून को मैं चूंकि असल में बात आपसे कर रहा था एहतसाब के अमल के हवाले से और आपके एनालिसिस में ये फिर आपने बात कही कि आइन की कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, कुछ ऐसी शिक्कें हैं जो हम नहीं जानते, जो लॉ को नहीं पढ़ते वो शायद लोग नहीं जानते, मगर सियासतदान अपने मुफाद के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर और जो अपोजिशन लीडर हैं सैयद खुर्शीद शाह वो आपस में मिल बैठ कर अभी भी ये राह फरार नवाज शरीफ साहब इख्तियार कर सकते हैं, यही आपने कहा है। और फिर मैंने आपसे ये सवाल किया उसामा तैयब साहब कि आप तो फिर ये समझते हैं, हमारा उनके साथ रब्ता मुनक़ता हो गया है, उसामा तैयब साहब के साथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर वो मौजूद थे और उनके साथ हम गुफ्तगू कर रहे थे, उनका तज्ज़िया आपने सुना वो क्या कह रहे थे। कॉल दोबारा मेरे ख्याल से नहीं मिलाई, हमारा उनके साथ रब्ता जो है मुनक़ता हो गया और बड़ा क्रेडिबल एनालिसिस किया उन्होंने और सारी सिचुएशन को बड़े अनबायस्ड तरीके से देखा और जो उन्होंने गुफ्तगू की यकीनन खासा उसके पीछे मुतालिया भी था, रिसर्च भी थी और अपना उनका जो स्टडी थी वो भी थी। क्या कह रहे थे आपने सुना। अब कुछ बात करते हैं नाजरीन दूसरी खबर पर। एक नया सिस्टम पीटीए ने मुतारिफ़ करवा दिया है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में स्ट्रीट क्राइम का मसला कितना संगीन मसला था, अब उसमें वाज़ेह कमी वाक़ हुई है। जो मोबाइल स्नैचिंग के मामलात थे वो ख़ास तौर पे कराची में, सिंध में और पंजाब में किस तरीके से ज़्यादा थे, उनमें कमी आई है। पीटीए ने एक ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम आज मुतारिफ़ करवाया है और आज ही मीडिया पर उसे नशर किया है जो मैं आपके गोशेगुजार करना चाहूँगा। मोबाइल फ़ोन चोरी के सद्देबाब के लिए डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम पीटीए ने मुतारिफ़ करवा दिया है। इस सिस्टम के ज़रिए जो भी शख्स नया मोबाइल लेगा उसके मोबाइल की रजिस्ट्रेशन होगी। जिस तरह से हम कोई मोबाइल सिम लेते हैं उसकी फिर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपना अंगूठा लगाकर और हमारा तमाम डाटा चला जाता है। जब तक हम नहीं चाहते वो कोई सिम नहीं निकाल सकता। पहले तो वाला का नाम बताते थे और ऐसे मामला थे। अब जो बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया है उससे तो फिर कोई आपका डाटा स्टोर नहीं कर सकता, कोई आपकी सिम नहीं निकाल सकता। इसी तरह का ये सिस्टम है डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम जो पीटीए ने मुतारिफ़ करवाया है। इसके ज़रिए अब तमाम नए ख़रीदे जाने वाले मोबाइल फ़ोन्स रजिस्टर्ड होंगे, उनका रिकॉर्ड पीटीए के पास मौजूद होगा और जैसे ही कोई इस तरह का वाक़या पेश आया चोरी का, स्नैचिंग का, तो एक तो उसकी लोकेशन पीटीए को पता चल जाएगी वो कहाँ पर है, उसको बंद किया जा सकता है, उस डिवाइस को रोका जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है और उसको ट्रेस भी किया जा सकता है। इससे एक तो स्मगलिंग के जो पाकिस्तान में एक ट्रेंड था, इतना ज़्यादा नहीं था, जो स्मगलिंग का पाकिस्तान में ट्रेंड था उसमें कमी आएगी और बाकी जो स्ट्रीट क्राइम्स है उसमें भी वाज़ेह कमी आ सकती है। ये आज की एक अहम और ख़बर थी जो हमने अपने प्रोग्राम में
डिस्कस की है। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। रुखसान मीर को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ रूम। अल्लाह हाफिज़।